सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। जो दिल को छूता है वो गीत मैं सुनाती हूँ 2 लाइन से। मैम पहले तो अपना परिचय बताइए कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं और गायकी की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आप इस विधा में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख रही हैं? थैंक यू सो मच। माई सेल्फ प्रियंका पटेल एंड जो मेरे इस गायकी की शुरुआत हुई वो मेरे पापा के थ्रू हुई। पापा को शौक था म्यूज़िक का कि बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि उन्होंने मुझे गाते हुए मतलब गुनगुनाते हुए कई बार सुना कि ये गाती है, गा लेती है, कोशिश करती है, बेटर करती है। तो देन मेरी जो इच्छा थी मैं यूपीएससी या फिर कोई अच्छी सी एजुकेशन लेके मैं उस चीज़ में बढ़ूँ। लेकिन पापा मेरे आईएएस क्वालिफाइड थे ऑलरेडी, ऑल इंडिया में 13 पोजीशन थी पापा की। तो पापा एक बात कहते थे, बेटा पढ़ना, ज़रूर पढ़ना, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कला होती है ना वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। कुछ रेयर पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर ये कला होती है। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ो लेकिन साथ साथ म्यूज़िक के अंदर अपना कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर। और सिर्फ पापा ने नहीं, मेरे काफ़ी टीचर्स ने भी मुझे उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रेरित किया कि तुम आप कर सकते हो, हमें लगता है। तो उस वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ अगर, तो मैंने सोचा कि चलिए साथ साथ जब एक स्टडी कर रही हूँ तो स्टडी प्लस म्यूज़िक को कनेक्ट करके बहुत अच्छी हम लोग एक मतलब एक अच्छी सोच की तरफ जा सकते हैं बेटरली। तो संगीत में भी ये था कि मैं म्यूजिक में करूंगी लेकिन अश्लील वाला नहीं, बहुत ही जो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जिसके अंदर या पेट्रियोटिक देशभक्ति की भावना है, भक्ति की भावना, उस फील्ड में ही जाऊंगी मैं। तो वो शुरू से मेरा क्लियर था। तो आज ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेटर टू बेटर मैं कैसे अपना 100% दे पाऊँ इसी तो जगह इसके पे। इसके लिए मतलब मैं कहूँ कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या वाक़ई आप इसी विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि गायकी का भी अलग-अलग अब देख रहे हैं कि जैसे भोजपुरी फ़िल्म जगत की हम बात कर लें, उसकी अपनी अलग एक विधा नज़र आती है। जो आप बात कर रहे थे कि अश्लीलता, मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं करूँगी, ना गाऊँगी। अब अगर भोजपुरी को लेकर मैं आपसे बात करूँ कि भोजपुरी में जिस तरह की चीज़ें इस समय दिखाई पड़ती हैं, चूँकि भोजपुरी एक बहुत समृद्ध कह सकते हैं मज़बूत एक उसका इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें अभी दिखाई पड़ती हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो उसको लेकर आपका नज़रिया क्या है? फर्स्टली जितना मैं समझती हूँ बिहार ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड के लिए जाना जाता है। जहाँ क्वालिफिकेशन का मतलब यही है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब ही यही है कि हम लोग बहुत वैसी सोच विचार करके कोई गाना हम सिलेक्ट करते हैं, बनाते हैं। पर आजकल जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे आज भी याद है, मैं एक कार्यक्रम में गई थी और जब मैं गाने लगी उससे पहले ना कुछ गाने ऐसे चल रहे थे मेरे कानों को अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा ना पापा मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। कह रहे नहीं बेटा, तुम्हारा नजरिया अलग है, यहाँ पे जो अभी चल रहा है ना आजकल वो थोड़ा सा ना थोड़ा एजुकेशन से हटके चल रहा है, ये तो हमें भी पसंद नहीं है। तो नहीं होना चाहिए। खैर कोई भी गीत बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि सामाजिक तौर पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कुछ भी हम ऐसे ही ना बना दें कि ये भी ना सोचे कि अगर हमारा परिवार है वो साथ बैठ के सुन नहीं सकता, साथ बैठ के देख नहीं सकता, और बार बार मतलब नहीं वो शब्द यूज करना चाहिए लेकिन उस जोन में जाना ही नहीं चाहिए, मैं समझती अच्छा हूँ। प्रियंका, क्योंकि आप युवा भी हैं और हाँ। राजनीति में तमाम सारे हम देख रहे हैं कि नई-नई पार्टियाँ भी आ रही हैं। अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति में आप जा रहे हैं, लेकिन हाँ। नज़रिया क्या आपका रहता है राजनीति को लेकर? क्योंकि हम उससे अछूते नहीं हैं, कहीं न कहीं वो हमें अपने टच करती है और एक तरीके से चाहे हम इस विचारधारा को या उस विचारधारा को, एक ओपिनियन ज़रूर सेट होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई ओपिनियन आपका है? हाँ, मेरा खैर राजनीति को लेके मेरा हुँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिव ही एक सोच है हुँ, कि भाई कोई कोई व्यक्ति आपके लिए, आपके राष्ट्र के लिए इतना समय निकाल रहा है, हुँ, चाहे कोई भी है, चाहे मिनिस्टर है, वो चाहे तो कोई जॉब कर सकते हैं, अपने आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो इतने सभी लोगों के लिए सोच रहे हैं, पहले तो कोई नेगेटिव भावना उनके लिए होनी ही नहीं चाहिए। और तो मुझे मेरा तो खैर बढ़िया पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के लिए। देश राजनीतिक तौर के तरीके से अगर आजकल तो देखते हैं युवा लोग खासकर जो कमेंटिंग होती है अननेसेसरी वो ज्यादा करती है, बगैर सोचे बगैर समझे। एक बार वो नहीं सोचते कि आप अगर उस जगह पे बैठे होते, अगर आपको वो दायित्व दिया जाता तो आप पे क्या बीतती अगर आप ये अननेसेसरी चीजें सुनते तो। जी। अच्छा मैम,
कोई दो लाइन किसी भी विधा की जो आप गाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अच्छा गाते हैं आप, ये तो हमने सुना, लेकिन हमारे तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं कि आप कैसा गाते हैं, और दो लाइन अगर आप गा पाएं। ओके, मैं ट्राई करती हूँ जी। बिल्कुल। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बड़ा मेरे दिल को एक बहुत जो दिल को छूता है वो गीत मैं सुनाती हूँ 2 लाइन से। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। जाओ 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 गंगा बटोही हिंद देखिया, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। अल्टीमेटली जो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है वही एक्चुअल में राष्ट्र। मैं लास्ट में आपसे एक पूछना चाह रहा था कि जितनी खूबसूरती से आपने गाना गाया और जितना खूबसूरत गाने का एहसास है, हालांकि मुझे बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आए, तमाम दर्शकों को भी नहीं आए होंगे, लेकिन जो उसका भाव है, जो जिस तरह से आपने उसकी अदायगी की है, वो कितनी खूबसूरत है। और इसी तरह के गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि भोजपुरी या बिहार का जो संगीत है वो कितना समृद्ध, कितना मजबूत है। आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, अगर मैं आखिर में आपसे कहूं कि क्या आपका मैसेज रहेगा तमाम जो भी ऑडियंस आपको देख रही है, चाहे वो बिहार की और तमाम जो संगीत से जुड़े लोग हों, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमारा कल्चर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और अगर हम बहुत बैक टू बैक अगर उस चीज़ की एक नींव तक पहुँच के देखें, जब समझ के देखें, तो बहुत कुछ एजुकेशनली कनेक्टेड है। उस चीज़ को हम शायद कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं उस चीज़ से। तो मैं यही मानूंगी कि अपने कल्चर प्लस एजुकेशन का अगर हम थोड़ा फोकस करें, तो आज जो हमारा एक कंटेंट भी था ग्रीन पावर इंडिया के ऊपर, वो भी तो यही चीज़ थी, हमारे कल्चर से कितने हमारे हरियाली के ऊपर। और कितनी सुंदर बात है कि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, अगर कोई एक प्लांट भी डेली लगाएगा ना तो वह कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो थैंक यू। और प्रियंका जी से बात कर रहे थे, उन्होंने तमाम बिहार और जिस तरह समृद्ध तरीके का संगीत उसके बारे में बताया। अपनी राय आप जरूर रखिए कि जो भोजपुरी संगीत की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है, और प्रियंका जी ने जो गीत आपके सामने रखा उसका क्या मायना आपकी नज़रों में है। फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।